नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं केवीएस 2015 में जो आर्ट टीचर के लिए जो एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम में कला विषय का किस प्रकार का जो पेपर है वो पूछा गया था। उस पेपर को हम हल करने वाले हैं और इसमें जो आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार है, यानी ऑफिशियल उत्तर कुंजी है, विभागीय उत्तर कुंजी, उसके अनुसार इसमें सारे आंसर बताए गए। बात करते हैं केवीएस के लिए स्पेशल विजन क्लासेज ने अपनी तरफ से 24 टेस्टों की एक सीरीज लॉन्च करी है जो ऑनलाइन विजन क्लासेज लाइव वेबसाइट पर करवाई जाएगी। अगर आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो, अपनी तैयारी को और इंप्रूव करना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले मोबाइल नंबर देवेंद्र सर के, उसके ऊपर आप कॉल करके विजन क्लासेस के डायरेक्टर देवेंद्र सर से संपर्क करके आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ आप सबको पता है यूजीसी नेट, सेट, आरपीएससी, केवीएस, एनवीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, इन सबसे संबंधित ओल्ड पेपर हैं जो हमारे इस मिशन आर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं केवीएस के पेपर का। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र 3 लड़कियों के चित्रकार का नाम बताइए। 3 लड़कियां जिसे इंग्लिश में कहा जाता है 3 गर्ल्स। 3 गर्ल्स नामक ये जो प्रसिद्ध चित्र है ये अमृता शेरगिल का है। जबकि इसी प्रकार का एक और प्रसिद्ध चित्र है वो है 3 पुजारी ने। 3 पुजारी ने ये प्रसिद्ध चित्र है, ये प्रसिद्ध यामिनी राय का है। जबकि 3 गर्ल्स 3 लड़कियां नामक प्रसिद्ध चित्र है जो अमृता शेरगिल का है। चोल वंश के शासनकाल में कांस्य को किस विधि से ढलवा बनाया जाता था? चोल वंश में जो कांस्य की मूर्तियां बनाई जाती थी वो किस विधि से बनाई जाती थी? तो वो सारी बनाई जाती थी लोस्ट वैक्स प्रोसेस, जिसे बहुत बार लिखी जाती है। कांस्य बनाने की एक कांस्य की जो मूर्तियां बनाने की एक तकनीक है जिसे कहा जाता है क्या? सीरे प्रदु। तो इसे सीरे प्रदु भी कहा जाता है। यूं कहें तो मधुच्छिष्ट विधान इसका ये है हिंदी में नाम, और हम एक और तरीके से इसको कह सकते हैं व्यर्थ मोम की प्रक्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोस्ट वैक्स प्रोसेस। ये इंग्लिश में इसे याद रखना बहुत आसान है। पहाड़ी लघु चित्र शैली की किस उपशैली में भड़कीले रंगों का प्रयोग किया गया है? पहाड़ी शैली में, पहाड़ी शैली की कौन सी जो शैली है जिसमें भड़कीले रंगों का प्रयोग किया गया है? दिए गए ऑप्शन में बसोली, गुलेर, कांगड़ा और चंबा सारी पहाड़ी लघु चित्र शैलियां हैं जिसमें भड़कीले रंगों का प्रयोग है जो बसोहली शैली में किया गया है। रागमाला चित्रण का विशेषतः संरक्षण मोहम्मद आदिल शाह द्वारा किया गया क्योंकि उनकी रुचि में थी। यानी रागमाला का चित्रण है, इसका संरक्षण विशेष रूप से मोहम्मद आदिल शाह ने क्यों किया था? करने के पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था उनकी रुचि। क्यों? क्योंकि मोहम्मद आदिल शाह की रुचि थी संगीत में, और संगीत से संबंधित जो चित्रण है वो क्या कहलाया? रागमाला का चित्रण कहलाया। तो मोहम्मद आदिल शाह ने रागमाला के चित्रों को संरक्षण प्रदान किया। इसके पीछे कारण था उसकी रुचि। उसकी रुचि किस विषय में थी? तो उसकी रुचि थी संगीत में। हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में प्रयुक्त गहरे नीले रंग का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो गहरे नीले रंग का है। उसका जो प्रतीकात्मक जो अर्थ है वो क्या होता है? तो वो उसका अर्थ होता है स्वच्छ आकाश और महासागर की भांति सुखद एवं विस्तृत। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर जिसमें किसी योगी के सिर पर त्रिशूल है और उसके इर्द गिर्द पशुओं को दर्शाया गया है, उन्हें कहा जाता है। एक योगी है, योगी के सिर पर क्या है? त्रिशूल है, और उस योगी के चारों ओर पशुओं को इर्द गिर्द दिखाया गया है। इस प्रकार की जो सील सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पशुपति नाथ की मोहर या पशुपति नाथ की मोहर या पशुपति मोहर। ये कहां से प्राप्त हुई थी? ये पशुपति जो मोहर है ये मोहर प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। कहां से ये प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। आगे चलते, दक्कनी लघु चित्र शैली की ये 4 उपशैलियां हैं।
यानी दिए गए जो ऑप्शन है, इन ऑप्शनों में देखना है कि कौन सी 4 उपशैलियां हैं जो दक्षिणी लघु चित्र शैली की है। तो ऑप्शन नंबर 1 में बात करें तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और हैदराबाद, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 108 नंबर प्रश्न पर। किस विशिष्ट पहलू से भित्ति चित्र और लघु चित्र एक दूसरे से भिन्न है? भित्ति चित्रों की बात करें तो यह पूछ रहा है किसकी, म्यूरल पेंटिंग की और मिनिएचर पेंटिंग की। ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों है? ये दोनों एक दूसरे से अलग है उनके आकार की वजह से। रविंद्रनाथ टैगोर ने किससे अपनी चित्र शैली का विकास किया? यानी किस चीज से रविंद्रनाथ टैगोर की चित्र शैली का विकास हुआ? सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर है जो लेखन का कार्य किया करते थे और वहां पर जो अशुद्धियां हो जाती थी उन अशुद्धियों को ठीक करने के लिए ये वहां पर चित्रकारी का कार्य कर दिया करते थे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। लेखन में शुद्धियां और विलोपन का कार्य करने से इसकी चित्रकला शैली का क्या हो गया था, विकास हो गया था। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्र मर्द, औरत और पेड़ के कलाकार का नाम बताइए। इंग्लिश में बात करें तो मैन, वुमेन एंड ट्री नामक जो ग्राफिक प्रिंट है, जो छापा चित्र है, ये किस कलाकार ने बनाया? तो मैन, वुमेन एंड ट्री, मर्द, औरत और पेड़ के जो कलाकार थे वो थे के लक्ष्मा गौड़। स्थापत्य कला में अंतःजड़ित पत्थर की नक्काशी एक विशिष्ट परंपरा है जो के द्वारा शुरू की गई थी। पत्थर में पत्थर के अंदर हीरे मोती जड़ करके नक्काशी का कार्य कौन सी स्थापत्य कला में किया गया था या कौन से वंश के द्वारा किया गया था? तो वो था भारतीय इस्लामी वंश। इसके उदाहरण हमें मुगल कालीन इमारतों में बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल जाते हैं। मुगल लघु चित्रकला का उद्भव यानी जन्म या यूं कहें तो आरंभ कब हुआ? मुगल लघु चित्र शैली के समय की बात करें तो वो माना जाता है 16 से 19वीं शताब्दी। तो 16 से 19वीं यानी शुरुआत कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में हुई थी। तो 16वीं इसमें 2 है, आप ध्यान रखना। इसमें देखो ईसा पूर्व दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 नहीं होकर के ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। हड़प्पा की मोहरों में किस पौराणिक जंतु को निरूपित किया गया है? हड़प्पा की मोहरों में किस पौराणिक जंतु को निरूपित किया गया है? इसमें देखो हृदयवदन नहीं, कहीं जिक्र नहीं है, नरसिंह मूर्ति का भी नहीं है, एक सरंगी हिरण या एक सरंगी बैल इसे कहा जाता है। और इसे ज्यादातर हमें याद रखने के लिए इसका नाम याद रखना पड़ता है क्या? यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न जो पौराणिक जंतु है उसका निरूपण हड़प्पा की मोहरों में किया गया है। राजा रवि वर्मा ने अपने के माध्यम से आम आदमी तक अपनी चित्रकारी को पहुंचाया। राजा रवि वर्मा ने किस माध्यम से आम आदमी तक अपने चित्रों को पहुंचाया था? तो राजा रवि वर्मा क्या थे? ओलियोग्राफर थे, यानी रंगील शिला मुद्रण यानी ओलियोग्राफ में कार्य करते थे। ओलियोग्राफ के माध्यम से उन्होंने अपने चित्रों को आम आदमी तक पहुंचाया था। प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र दारा शिकोह की बारात, इंग्लिश में ध्यान रखना, मैरिज प्रोसेशंस ऑफ दारा शिकोह। दारा शिकोह की बारात का जो प्रसिद्ध चित्र है ये किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो इसके कलाकार हैं हाजी मदानी। 13वीं सदी से पूर्व भारतीय लघु चित्र निम्नलिखित में से किस पर बनाए जाते थे? 13वीं सदी से पहले की बात करें तो भारतीय लघु चित्र हैं जो ताड़ पत्रों पर यानी भोजपत्र, तालपत्र या ताड़पत्र पर बनाए जाते थे। राजस्थानी लघु चित्र शैली की कौन सी उपशैली मुगल लघु चित्र शैली से सबसे अधिक प्रभावित हुई? यानी राजस्थान की जो लघु शैली है उन लघु शैलियों में मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित राजस्थान की कौन सी शैली थी? तो वो थी राजस्थान की जयपुर शैली। रागमाला चित्रों में किसका निरूपण है? रागमाला, राग और माला, जिसमें राग हो यानी जिसमें क्या हो? राग और रागिनियां। राग और रागिनियों का चित्र क्या कहलाया? राग में माला कहलाया। और ये रागमाला के चित्र हैं, ये किस से संबंधित है? ये चित्र संगीत से संबंधित है, संगीत से संबंधित। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? रागमाला चित्र कहा जाता है।
बृहत स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? बृहत स्तूप का निर्माण है जो हम पढ़ते हैं किस काल में? शुंग काल में। राजा रवि वर्मा ने अपने मुद्रणालय की स्थापना कहां की थी? कहां की थी? राजा रवि वर्मा ने अपने मुद्रणालय की जो स्थापना है वो कहां की थी? तो इसमें जो सही आंसर माना गया है वो माना गया है लोनावाला। ठीक, जबकि हम पढ़ते हैं कि राजा रवि वर्मा ने सन 1894 ईस्वी में कहां पर? घाटकोपर जो कहां है? मुंबई में। घाटकोपर मुंबई में अपना जो लिथोग्राफी प्रेस है, जो मुद्रणालय है, वो उन्होंने स्थापित किया था। तो ये आप ध्यान रखना, हो सकता है इसमें लोनावाला इन्होंने पूछा, ये लोनावाला ही पूछ ले तो ऑप्शन में ये कर देना। अगर लोनावाला की जगह घाटकोपर आए तो फिर आप क्या कर देना? घाटकोपर कर देना। चलते हैं आगे। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किसे अस्वीकृत किया? यानी बंगाल शैली के चित्रकार थे, उन्होंने किस चीज को रिजेक्ट किया था? इधर देखो, रिजेक्ट किसको किया था? जल रंग को रिजेक्ट किया क्या? नहीं, जल रंग में ये चित्रकारी करते थे। हाथों से बना हुआ ड्राइंग कागज ये भी यूज किया करते थे। हाथों से बना हुआ ड्राइंग का जो मोटा कागज था उसका यूज करते थे। टेम्परा तकनीक का भी यूज करते थे। तो ये जो चित्रधारा ईजल है ये तेल रंग में यूज करी जाती है, तो इसको इन्होंने क्या किया था? रिजेक्ट किया था। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा चित्रधारा यानी ईजल चित्र। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प कौन सी? आकृति के कलाकार का नाम बताइए। ध्यान रहे, आकृति को इंग्लिश में कहते हैं फिगर। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिगर। ये हिंदी और इंग्लिश का बहुत फर्क रहता है, ये ध्यान रखना। तो फिगर्स नामक ये जो मूर्ति शिल्प है ये किसका है? ये है शंखो चौधरी का। इसमें शंख चौधरी है, ये शंखो चौधरी। ये किसका है? ये शंखो चौधरी का। प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार का नाम बताइए। तो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, इसके जो चित्रकार थे वो थे मिस्किन। भारतीय वास्तुकला में जो गुंबद है वो किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? तो गुंबद है वो भारतीय इस्लामिक स्थापत्य शैली से संबंधित है, यानी इंडो इस्लामिक कला शैली से संबंधित है। किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में मुगल लघु चित्र शैली में पशुओं और पक्षियों का चित्रण विशेष रूप से किया गया? तो मुगल शहंशाह जहांगीर के शासनकाल में पशु पक्षियों का जो चित्रण है वो बड़े स्तर पर किया गया था। सांची स्थित महास्तूप, यानी सांची में जो महास्तूप है वहां पर किस धर्म से संबंधित है? वो जो स्तूप है वो किस धर्म से संबंधित है? सांची स्थित महास्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा आरंभ किया गया बताया जाता है? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण शुरू किया गया या आरंभ किया गया ऐसे बताया जाता है, जबकि इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था ऐसा बताया जाता है। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र कौन सा? विकर्ण को किसने चित्रित किया? इंग्लिश में देखो आपको मिलेगा डायगोनल। डायगोनल, ये जो डायगोनल सीरीज है इसे हम पढ़ते हैं किस नाम से? डायगोनल सीरीज। और ये डायगोनल सीरीज किसकी है? ये तैयब मेहता की। यानी विकिरण नामक चित्र किसका है? तैयब मेहता का है। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र कविता यानी काव्य का जन्म के कलाकार का नाम बताइए। इंग्लिश में इसको देखेंगे तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं बर्थ ऑफ पोएट्री। बर्थ ऑफ पोएट्री। तो बर्थ ऑफ पोएट्री यह है के हेबर का। कविता का जन्म यानी के हेबर का यह प्रसिद्ध चित्र है। अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कहां पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध समकालीन यानी आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प अनसुनी चीखें के कलाकार का नाम बताइए। अनसुनी चीखें को इंग्लिश में कहते हैं क्राइस
अनहर्ड, क्राइस अनहर्ड। ये जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है, ये मूर्ति शिल्प किसका है? तो ये अनसुनी चीखें हैं अमरनाथ सहगल का। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय छापा चित्र देवी, देवी के कलाकार का नाम बताइए। तो देवी के कलाकार थे कौन? ज्योति भट्ट। प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र बाबर सोन नदी पार करते हुए को किसने चित्रित किया? बाबर सोन नदी को पार करते हुए जो प्रसिद्ध चित्र है यह जगन्नाथ के द्वारा बनाया गया था। मंदिर यानी गर्भगृह, मंदिर स्थापत्य कला का कौन सा भाग है? गर्भगृह मंदिर स्थापत्य का कौन सा भाग है? तो गर्भगृह वह भाग होता है जहां पर मूर्ति को स्थापित किया जाता है। ताजमहल की वास्तुकला की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? ताजमहल बनाया गया उसकी जो वास्तुकला है उसकी विशिष्ट विशेषता है सिमेट्री यानी सममिति, या यूं कहे तो समरूपता या संतुलन। यह ताजमहल की सबसे प्रमुख विशेषता है, किसकी? वास्तुकला की। सारनाथ से प्राप्त आसनस्थ यानी बैठे हुए बुद्ध जो गुप्त काल की मूर्ति है, यह किसके संग्रह में है? तो सारनाथ की से जो बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति है वो पुरातात्विक संग्रहालय सारनाथ में ही वर्तमान में संग्रहित है या यहां पर रखी हुई है। कैलाशनाथ मंदिर किस अवधि में खोदकर या काटकर निकाला गया? कैलाशनाथ मंदिर है ये राष्ट्रकूट काल यानी राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में खोदकर बनाया गया या शिलाओं को काट करके ये बनाया गया था। समकालीन यानी प्रसिद्ध समकालीन भारतीय चित्र मदर टेरेसा के कलाकार का नाम बताइए। तो मदर टेरेसा नामक जो प्रसिद्ध चित्र है यह है एमएफ हुसैन का, जिसका पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। बाबरनामा के अधिकांश चित्रों के संरक्षक कौन थे? बाबरनामा ये जो ग्रंथ है, और हम सबको पता है ग्रंथ चित्रों का सर्वाधिक जो चित्रण है वो अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो बाबरनामा के अधिकांश चित्रों का जो संरक्षक था वो अकबर ही था। दक्षिण यानी दक्षिण लघु चित्र शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक यानी दक्षिण का पठार क्षेत्र, नर्मदा और कृष्णा नदियों के मध्य का क्षेत्र है जो इससे संबंधित है, किसी दक्षिण शैली से संबंधित है। अधिकांश राजस्थानी चित्रों में किसकी कथाओं को निरूपित किया गया है? तो राजस्थानी शैली में अधिकांशतः भगवान कृष्ण की कथाओं का निरूपण किया गया है। दक्षिण या दक्षिण लघु चित्र शैली किस समयावधि में विकसित हुई? तो जो दक्षिणी लघु चित्र शैली है वो ध्यान रखना, मैंने बताया आपको मुगल चित्र शैली, दक्षिणी लघु चित्र शैली, इनका जो समय है वो 16वीं से 19वीं शताब्दी माना जाता है। तो इसमें देख लो 16वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के 19वीं शताब्दी ईस्वी तक, यानी ईस्वी की 16वीं से 19वीं शताब्दी तक का समय माना जाता है। एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस कलावधि में उत्कीर्णित की गई है? एलोरा की जो गुफाएं हैं उनका जो समय है वो 7वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र यानी बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र कौन सा? राधिका के कलाकार का नाम बताइए। ये राधिका नामक प्रसिद्ध चित्र है, इसके चित्रकार है मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। ताजमहल का अभिकल्प यानी जो नमूना है वो किस पर आधारित है? तो ताजमहल का जो अभिकल्प जो नमूना है ये हुमायूं के मकबरे यानी हुमायूं का मकबरा है, इस पे आधारित है। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्र कौन सा? भंवर, जिसे हिंदी में कहते हैं जलावर्त और इंग्लिश में कहते हैं वीरपुल, के कलाकार का नाम बताइए। तो इसके कलाकार का नाम है कृष्णा रेड्डी। त्रिमूर्ति शिल्प किस गुफा मंदिर से संबंधित है? जो त्रिमूर्ति जो शिल्प है यह प्राप्त हुआ है कहां से? एलिफेंटा की गुफाओं से, जिसे महेश मूर्ति या त्रिशिरा मूर्ति भी कहा जाता है। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में किस भाव को निरूपित किया था? राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में
भारत की जो पौराणिक कथाएं हैं उनका चित्रण किया था, उनका ही भाव है जो निरूपित किया था। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को प्रतीकात्मक स्वरूप में निरूपित किया था? भगवान बुद्ध को प्रतीकात्मक स्वरूप में है जो बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय में निरूपित किया गया था या चित्रित किया गया था या दिखाया गया था। रामकिंकर बेंज ने अधिकांशतः किस माध्यम में अपने मूर्ति शिल्प बनाए? तो रामकिंकर बेंज का जो सबसे प्रसिद्ध माध्यम था वो था सीमेंट व कंक्रीट। ये तो कंक्रीट माध्यम है, वो उनके मूर्ति शिल्पों में अधिकांशतः अपनाया गया था। प्रसिद्ध समकालीन यानी आधुनिक मूर्ति शिल्प कौन सी? श्रम की जीत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रम्फ ऑफ लेबर, के कलाकार का नाम बताइए? तो ट्रम्फ ऑफ लेबर नामक जो मूर्ति शिल्प है ये देवी प्रसाद राय चौधरी की है। बसोली उपशैली किस लघु चित्र शैली से संबंधित है? बसोली है, कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है, ये सारे के सारे पहाड़ी लघु चित्र शैलियों से संबंधित है। बंगाल स्कूल के कलाकारों ने किसकी शैली को पुनर्जीवित किया? यानी भारत की ऐसी कौन सी शैली थी जिसको बंगाल शैली के कलाकारों ने जीवित किया था? अल्पना, लोक कला, भारतीय लघु चित्र शैली। तो इन्होंने किसको? भारतीय लघु चित्र शैली को जीवित किया था। आगे चल, बंगाल शैली के चित्रों का प्रमाण चिन्ह क्या है? तो बंगाल शैली के जो चित्र हैं उनका जो हॉलमार्क है वो क्या है? तो वो है जल रंगों में वॉश एंड टेम्परा तकनीक का प्रयोग। जल रंगों में वॉश तकनीक और टेम्परा तकनीक का प्रयोग, इनका क्या है? हॉलमार्क यानी प्रमाण चिन्ह था, यह चिन्ह है। बौद्ध गुफा वास्तुकला में चैत्य है, एक तो चैत्य होता है और एक होता है विहार। चैत्य और विहार, तो विहार होता है निवास स्थल, जबकि जो चैत्य होता है वो पूजा का स्थल होता है, यानी ये होता है प्रार्थना कक्ष यानी प्रेयर हॉल। और विहार क्या होता है? विहार होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल, जहां पर ये भिक्षु रहते हैं। कंद्रिया महादेव मंदिर कहां स्थित है? तो कंद्रिया महादेव मंदिर है जो खजुराहो में है। और खजुराहो कहां है? खजुराहो है छतरपुर। और छतरपुर कहां है? ये है एमपी में यानी मध्य प्रदेश। तो खजुराहो का जो कंद्रिया महादेव मंदिर है ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और खजुराहो कहां है? खजुराहो है छतरपुर, मध्य प्रदेश में। अनुपम सूद एक प्रसिद्ध समकालीन यानी आधुनिक भारतीय छापा चित्रकार है जिन्होंने के माध्यम में कार्य किया था। अनुपम सूद एक भारतीय समकालीन छापा चित्रकार है। इन्होंने ईचिंग यानी अम्ल लेखन यानी एचिंग में क्या है? कार्य किया था। ये एचिंग इनका क्या था? माध्यम रहा था। गोल गुंबद या गुंबद क्या है? तो गोल गुंबद क्या है? ये एक मकबरा है। गोल गुंबद क्या है? मकबरा है। आगे चले, यदि किसी विद्यार्थी को एमएफ हुसैन की शैली में चित्रकारी करने के लिए कहा जाता है तो उसे किस में निपुण होना चाहिए? अगर एमएफ हुसैन की तरह किसी विद्यार्थी को कार्य करना चाहिए तो उसको एमएफ हुसैन की शैली में ही निपुण होना बहुत जरूरी है। और एमएफ हुसैन की जो शैली थी वो थी मजबूत मोटी रेखा खींचने में। एमएफ हुसैन की जो शैली की विशेषता थी कि वो अपने चित्रों में मजबूत मोटी रेखा खींचते थे। तो विद्यार्थी को होना पड़ेगा मजबूत मोटी रेखा खींचने में माहिर या निपुण। नटराज की मूर्ति किस ईश्वर के विभिन्न पक्षों को निरूपित करती है? तो नटराज की जो मूर्ति है ये भगवान शिव के विभिन्न रूपों को निरूपित करती है। और चोल काल में एक कांस्य की शिव नटराज की प्रतिमा है, वो भी क्या है? प्राप्त हुई थी। वो भी याद रखने वाली मूर्ति शिल्प है। पाल लघु चित्र प्रमुखतः किस पर आधारित थे? पाल लघु चित्र, सीधी सी बात है कि पाल शैली में जो चित्र बनाए गए थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित यानी बौद्ध कथाओं से संबंधित थे। तो पाल लघु चित्र है वो मुख्यतः बौद्ध कथाओं पर आधारित थे। बणी ठणी जिसे राधा भी कहा जाता है, राजस्थानी शैली का एक प्रसिद्ध लघु चित्र है। इसके चित्रकार का नाम बताइए। तो इसके चित्रकार का नाम था क्या? निहाल चंद। ये बणी ठणी कौन थी? किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह नागरीदास की प्रेयसी यानी प्रेमिका थी, जिसका चित्र निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था।
बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र पार्थ सारथी का चित्रण किसने किया था? तो बंगाल शैली का प्रसिद्ध चित्र है कौन सा? पार्थ सारथी। पार्थ सारथी के चित्रकार थे नंदलाल बोस। बंगाल शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे, जिसने बंगाल शैली को बहुत आगे स्तर यानी शुरुआती स्तर में उसको स्टार्ट करके बहुत उच्च स्तर तक पहुंचाने का, या यूं कहे तो बहुत बड़ा योगदान किसने दिया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने दिया। इसलिए बंगाल शैली के प्रवर्तक चित्रकार थे अवनींद्रनाथ टैगोर। हमजानामा के अधिकांश चित्र किस कलावधि में बनाए गए? हमजानामा यानी हमजानामा का चित्र है वो हुमायूं के शासनकाल में शुरू हो गए थे, जबकि इन चित्रों को कंप्लीट किसने करवाया था? अकबर ने करवाया। तो इसके जो अधिकांश चित्र हैं वो अकबर के शासनकाल में स्टार्ट किए गए थे। वैसे भी दूसरे स्तर में अगर हम बात करें तो ग्रंथ चित्रों का सर्वाधिक जो अंकन है, जो चित्रण है वो अकबर ने ही करवाया था। इसलिए भी अगर आपको सीधा तौर पर ध्यान नहीं होता है तो भी आप सही जवाब अकबर ही करोगे। कटरा टीला जो मथुरा में है, मथुरा से प्राप्त आसनस्थ यानी बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल से संबंधित है? कटरा मथुरा से जो बैठे हुए बुद्ध की जो प्रतिमा प्राप्त हुई थी, यह प्रतिमा है जो कुषाण काल से संबंधित है। राजा रवि वर्मा उन पहले भारतीय कलाकारों में से है जिन्होंने अपने किस प्रकार के माध्यम में चित्रण कार्य आरंभ किया? यानी राजा रवि वर्मा उन पहले भारतीय कलाकारों में से जिन्होंने किनमें? तेल रंग में। किसमें? तेल रंग के माध्यम, तेल रंग माध्यम में चित्रण कार्य आरंभ किया था। तेल रंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑयल पेंटिंग। तो ऑयल पेंटिंग एंड तेल रंग में सबसे पहले भारत में कार्य करने वाले कलाकार थे कौन? राजा रवि वर्मा। सूर्य मंदिर भारत में कहां स्थित है? तो सूर्य मंदिर भारत में कई जगहों पर है, लेकिन यह जो सूर्य मंदिर पूछ रहा है यह कहां है? कोणार्क, उड़ीसा वाले की ये बात कर रहा है। तो ये सूर्य मंदिर है, ये कहां है? कोणार्क, उड़ीसा में। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा जिसे हम डॉक यार्ड कहते हैं कहां स्थित है? तो यह है लोथल का गोदीवाड़ा या लोथल का डॉक यार्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या? बंदरगाह है, जिसे बंदरगाह भी कहा जाता है। गोल गुंबद यानी गुंबद कहां स्थित है? तो गोल गुंबद है ये है बीजापुर में। कहां है? बीजापुर में। और बीजापुर कहां है? बीजापुर है कर्नाटक में। तो गोल गुंबद कहां हुआ? ये हुआ कर्नाटक में। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र कौन सा? गपसप। इंग्लिश में बात करें तो ये कौन सा है? गॉसिप। इंग्लिश में कौन सा है? इंग्लिश में इसे कहते हैं गॉसिप, यानी गपसप को किसने चित्रित किया? तो प्रसिद्ध चित्र गपसप है ये एनएस बेंद्रे का है। और एनएस बेंद्रे का एक और बहुत प्रसिद्ध चित्र है जिसे हम कहते हैं थोरन, यानी हिंदी में कहते हैं इसको क्या? कांटे। आगे बात करें, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में प्रसिद्ध लघु चित्र पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज की रचना उस्ताद मंसूर के द्वारा की गई थी? यानी फाल्कन ऑन ए बर्ड रेस्ट वॉज पेंटेड बाय उस्ताद मंसूर, यानी किस मुगल शासक के काल में उस्ताद मंसूर ने यह चित्रकारी करी थी? तो उस्ताद मंसूर है ये किसके दरबारी चित्रकार थे? तो ये उस्ताद मंसूर है ये जहांगीर के दरबारी चित्रकार हुआ करते थे। एक और बात करें तो उस्ताद मंसूर के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जहांगीर के काल का प्रसिद्ध पशु पक्षी जो चित्रकार था वो तो कौन था? मंसूर था। जबकि अकबर के काल का जो प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार था वो कौन था? वो था मिस्किन। तो ये आप दोनों ध्यान रखना, ये केवीएस के प्रश्न पत्रों में बहुत बार पूछा जाता है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप केवीएस की बहुत ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर दिखाई देने वाले देवेंद्र सर के नंबरों पर आप कॉल करके केवीएस से संबंधित टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। रामकिंकर बेंज द्वारा निर्मित अधिकांश मूर्ति शिल्प कहां है? यानी रामकिंकर बेंज ने जो बहुत सारे मूर्ति शिल्प बनाए थे
वो अधिकांशतः कहाँ है? तो रामकिंकर बेंच की अधिकांशतः मूर्ति शिल्प है वो कला भवन शांति निकेतन में है। यामिनी राय ने किस शैली से अपने चित्रण के लिए प्रेरणा ली थी? यानी यामिनी राय ने किस शैली से अपने चित्रों की प्रेरणा ली थी? तो यामिनी राय ने बंगाल के जो पटचित्र है उन पटचित्रों से अपने चित्रों के लिए क्या ली थी? प्रेरणा ली थी। किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में परदाज यानी बिंदु चित्रण शैड लगाने की तकनीक है वो विकसित हुई थी? तो ये विकसित हुई थी किसके काल में? हुमायूं के काल। फिर बात करते हैं आगे, गांधार शैली की मूर्तिकला किस काल से संबंधित है? तो गांधार शैली की जो मूर्तिकला है वो कुषाण काल से संबंधित है। सारनाथ और पटना की मौर्यकालीन मूर्तियों की जो नक्काशी है ये किससे की गई है? सारनाथ और पटना की जो मौर्यकालीन मूर्तियां जो हमें प्राप्त हुई है उस पर जो नक्काशी है वो किस पत्थर पे करी गई है? मुख्य रूप से ये पूछना चाहता है। तो ये है चुनार का बलुआ पत्थर। यूरोपीय चित्रों के प्रभाव के पश्चात मुगल चित्रों में क्या शैलीगत विशेषता विकसित हुई? यानी यूरोपीय चित्रों के प्रभाव आने के पश्चात मुगल चित्रों में किस प्रकार की जो शैलीगत विशेषता है वो विकसित हुई थी? तो वो विकसित हुई थी, यह है नैसर्गिक प्राकृतिक अभिव्यक्ति यानी नेचुरलिस्टिक डेपिक्शन। ये नैसर्गिक प्राकृतिक अभिव्यक्ति है, ये इसमें विकसित हुई थी। ये विशेषता है जो विकसित हुई थी। बंगाल चित्र शैली के अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस तकनीक को विकसित किया उसका नाम बताइए। यानी बंगाल चित्र शैली के कलाकार थे कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। उन्होंने किस शैली को विकसित किया था? तो उन्होंने विकसित किया था कौन सी शैली को? वॉश एंड टेम्परा शैली को विकसित किया था। मुगल काल में कलाकार जिस स्थान पर चित्रकारी करते थे उसे क्या कहा जाता था? यानी मुगल काल में कलाकार जिस स्टूडियो में चित्रकारी किया करते थे उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था कारखाना। उसे क्या कहते थे? कारखाना कहते थे। हमारे राष्ट्रीय यानी हमारे भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है यानी हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है ये गतिमान, सदाचारी और अनवरत विकास यानी कभी न रुकने की गति का क्या है? ये प्रतीक माना जाता है। प्रसिद्ध दक्कनी लघु चित्र चांद बीबी पोलो यानी चौगान खेलती हुई, चांद बीबी प्लेइंग पोलो, ये जो पेंटिंग है ये दक्षिण शैली की है। ये दक्षिण शैली की किस उप शैली से संबंधित है? ये है सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोलकुंडा। यानी चांद बीबी पोलो खेलते हुए ये जो प्रसिद्ध चित्र है ये गोलकुंडा शैली का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। दिलवाड़ा राजस्थान स्थित मंदिर है। यानी दिलवाड़ा जो राजस्थान में है, राजस्थान के माउंट आबू में है। कहां? राजस्थान के माउंट आबू में है ये मंदिर। ये मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर है और यहां पर 5 मंदिरों का क्या है? समूह है। यहां पर जो पहला मंदिर है वो मंदिर है विमल वसही मंदिर। दूसरा मंदिर है यहां पर लूण वसही मंदिर। तीसरा पार्श्वनाथ चौमुखा मंदिर और महावीर स्वामी का मंदिर। और एक मंदिर है यहां पर कौन सा? पीतलहर मंदिर, जिसे चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। पीतलहर मंदिर एक पार्श्वनाथ का हो गया और एक हो गया महावीर स्वामी का मंदिर। तो कुल मिलाकर के यहाँ 5 मंदिरों का क्या है? समूह है। और ये मंदिर है जो किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। मुगल लघु चित्रकला शैली के उस्ताद चित्रकार, तो इस प्रश्न में मैंने आपको बता दिया जो दिलवाड़ा है ये राजस्थान स्थित मंदिर है जो राजस्थान के माउंट आबू में है। और माउंट आबू कहां? जिला नहीं बताया मैंने, ये जिला है कहां? सिरोही में, यानी सिरोही जिले में है। और यहां पर ये क्या है? जैन मंदिर है। कुल मिलाकर के 5 मंदिर जो मैंने आपको बता दिए। अब अगला प्रश्न, मुगल लघु चित्र शैली के उस्ताद चित्रकार
अब्दुस समंद सिराजी और मीर सैयद अली को कहां से आगरा बुलाया गया था? तो इसको क्या है, हुमायूं ने बुलाया था। और हुमायूं ने इनको कहां से बुलाया था? फारस ईरान से बुलाया था। महात्मा गांधी ने नंदलाल बोस को कहां के कांग्रेस अधिवेशन पंडालों की साज सज्जा करने के लिए आमंत्रित किया था? तो नंदलाल बोस को महात्मा गांधी ने हरिपुरा का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था सन 1937-38 में, वहां के पंडालों की साज सज्जा करने के लिए नंदलाल बोस को बुलाया था। और नंदलाल बोस ने वहां पर ग्राम्य जीवन यानी ग्रामीण जीवन से संबंधित यानी किसानों के जीवन से संबंधित बहुत सारे पोस्टर बनाए थे। और उनमें उसका एक प्रसिद्ध चित्र था, वो था टिल्लर, यानी एक किसान है जो खेत जोतता हुआ। इस प्रकार का एक बहुत प्रसिद्ध चित्र बनाया जिसे इंग्लिश में क्या कहा गया? टिल्लर कहा गया, हल जोतता हुआ किसान। अगला प्रश्न, किशनगढ़ लघु चित्र किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ लघु चित्र शैली है, ये राजस्थान की एक लघु चित्र उप लघु चित्र शैली है। तो ये राजस्थान लघु चित्र शैली से संबंधित है। सांची की मूर्ति कला में इर्द गिर्द रेलिंग सहित बोधि वृक्ष का चित्र बुद्ध के जीवन की किस कड़ी को निरूपित करता है? तो इर्द गिर्द रेलिंग सहित बोधि वृक्ष का जो चित्र है, यह भगवान बुद्ध द्वारा बोधित्व प्राप्त करने की जो अवस्था है उसको निरूपित करता है, उसको दर्शाता है। अजंता गुफा मंदिरों में कितने चैत्य हैं? अजंता में इनमें दिए गए ऑप्शन में इन्होंने क्या माना? 4 माना है। जबकि वर्तमान में बात करें तो वहां पर कितने चैत्य हैं? 5 चैत्य गुफाएं। अब इनमें क्या 5 ऑप्शन में नहीं है, तभी इन्होंने क्या है 4 माना है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आज भी कितनी मानती है? 4 मानती है। क्यों? क्योंकि वो अजंता की जो कुल गुफा है वो कितनी 29 ही मानती है। कुछ किताबें 26 मानती है। जबकि सही बात करें तो सही जो चैत्य गुफाएं हैं वो कितनी है? 5 गुफाएं। कौन सी? गुफा संख्या 1, 2, 9, 10 और इसके अलावा बात करें तो ये 29 नंबर गुफा है। 29 या कुछ स्थानों पर वैसे देखा जाए तो ये 30 नंबर गुफा आती है। इसको इन्होंने क्या कर रखा है? छोड़ रखा है, इसको शामिल नहीं कर रखा है। तो कुल मिलाकर के कितने हैं? 5 चैत्य और 25 विहार गुफाएं हैं जो अजंता में स्थित है। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा का संबंध भारत के किस राज्य से? राजा रवि वर्मा का जो संबंध है ये दक्षिण भारत यानी दक्षिण भारत के केरल से इसका क्या रहा था? संबंध रहा था। मौर्यकालीन मूर्तिकला यथा दीदारगंज यक्षी और सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी गुण क्या है? तो मौर्यकालीन मूर्तिकला यानी दीदारगंज की यक्षिणी और सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष स्तंभ है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी गुण है वो क्या रहा था? पॉलिश्ड सैंडस्टोन, यानी मूर्तियों पर क्या की गई थी? पॉलिश की गई थी। तो पॉलिश की गई सतह है, मूर्तियों की पॉलिश की गई सतह इसका महत्वपूर्ण गुण रहा था। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर ये किस प्रकार का मंदिर है? ये कार्वर्ड आउट ऑफ रॉक कट यानी शिलाओं को काट करके बनाया गया ये मंदिर है। एलोरा का कौन सा? कैलाशनाथ मंदिर। ये एलोरा की कौन सी गुफा में है? ये एलोरा की गुफा संख्या 16 में बनाया गया मंदिर है। और एलोरा कहां है? एलोरा है महाराष्ट्र में। एलोरा किस राज्य में? एलोरा महाराष्ट्र राज्य में है। गगनेंद्र नाथ टैगोर किसके अभिप्रेरित हुए? यानी गगनेंद्र नाथ टैगोर है ये किससे अभिप्रेरित हुए थे? तो ये क्यूबिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। किससे? क्यूबिज्म यानी घनवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और उनकी जो शैली है वो घनवादी शैली कहलाई। और गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं जो भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार कहलाते थे। मुगल कालीन स्थापत्य कला मुख्यतः किस चीज से निर्मित है? मुगल कालीन स्थापत्य कला है वो मुख्य रूप से किससे? रेड सैंडस्टोन। मुख्य रूप से किससे? रेड सैंडस्टोन का मतलब होता है लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर से मुगल कालीन स्थापत्य कला है वो निर्मित है।
मेहराब किस स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता है? यानी मेहराब बनाना स्थापत्य कला की जो मुख्य विशेषता है वो किसकी मुख्य विशेषता है? तो ये इस्लामी स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता क्या है? मेहराब बनाना। मेहराब यानी जो भी मस्जिद वगैरह जो भी कुछ बनाया जाता था वहां पर जो दरवाजा है वो इस प्रकार से गोलाकार बनाना, यानी इस प्रकार मेहराबदार बनाना क्या कहलाता था? ये मेहराब कहलाता था। और ये मेहराब है जो इस्लामी वास्तुकला का मुख्य गुण है या विशेषता है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण है जो चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। हमारा संपूर्ण यानी समग्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, संपूर्ण राष्ट्रीय ध्वज, ये किसका प्रतीक है? ये भारत का प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है? ये प्रतीक है। मार विजय मूर्ति अजंता के किस गुफा क्रमांक में है? तो मार विजय की जो मूर्ति की बात करें, स्कल्पचर मूर्ति की बात करें तो ये अजंता की गुफा संख्या 26 में है। जबकि मार विजय चित्र की बात करें, कौन से? मार विजय चित्र की बात करें तो ये कैव नंबर 1 यानी गुफा संख्या 1 में है। चित्र की बात करें तो गुफा संख्या 1 में, और मूर्ति यानी स्कल्पचर की बात करें तो वो कौन सी है? गुफा संख्या 26 में है। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति कौन सी? नर्तिरथ किशोरी यानी डांसिंग गर्ल किसके संग्रह में है? तो नर्तिरथ किशोरी डांसिंग गर्ल है, ये भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और ये नर्तिरथ किशोरी ने डांसिंग गर्ल ये जो मूर्ति है ये कहां से प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। महाबलीपुरम यानी मामल्लपुरम स्थित पांडवों की शिला काट रथ भारत के किस राज्य में है? मामल्लपुर यानी महाबलीपुरम है, ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है। ये महाबलीपुरम या यूं कहे तो मामल्लपुरम है। यहाँ के जो मंदिरों का निर्माण है ये किन राजाओं के द्वारा करवाए गए थे? तो ये मंदिर है ये पल्लव राजवंश यानी पल्लव राजाओं के द्वारा करवाए गए थे। प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र कौन सा? कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? तो कबीर और रैदास नामक जो प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र है ये उस्ताद फकीर उल्लाह खां के द्वारा चित्रित किया गया। इसी के साथ ये जो 100 प्रश्न है ये 100 प्रश्न सब्जेक्ट के हो चुके हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं हम लास्ट में। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि विजन क्लासेज ने केवीएस से संबंधित बहुत अच्छी तैयारी करवाने के लिए 24 टेस्ट सीरीजों की एक सीरीज स्टार्ट करी है। और अगर आप सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाई देने वाले जो नंबर हैं उन नंबरों पर आप कॉल करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। जबकि आप सबको पता है नेट, सेट, आरपीएससी, केवीएस, एनवीएस, यूपीटीजीटी, पीजीटी से संबंधित ओल्ड पेपर पूरे के पूरे हमारे इस मिशन आर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नए पेपर के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।